भी सेट है। ओके, स्टार्ट हो गया। कश्मीर हमारा स्टार्ट होता है 1846। पहले थोड़ा सा कश्मीर को समझ लेते हैं। कश्मीर के आज 3 पार्ट हैं। एक इंडिया के पास कश्मीर है, एक पाकिस्तान के पास है और एक चाइना के पास। जो टोटल कश्मीर था ना, वो कुछ इस तरह से बनता है। इस वजह से चद्दर अंदर लेते हैं इस तरह से। ये इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान। याद रखिएगा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है ना, ये कश्मीर का पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, कश्मीर का पार्ट नहीं है। तो फिर हम इसको इसके साथ मिक्स क्यों करते हैं कश्मीर के साथ? इसका रीजन है प्रॉपर। 1846 में ब्रिटिश ने कंट्रोल हासिल किया था कश्मीर का। ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ऑफ कश्मीर। उस टाइम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर एक ही थे, लेकिन इनकी शक्लें, इनकी डेमोग्राफी डिफरेंट है इन लोगों की। ये ज्यादा हमसे मिलते हैं और ये ज्यादा चाइनीज से मिलते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक हो गया। 1846 में जब ब्रिटिश ने इसके ऊपर कब्जा किया ना, तो ब्रिटिश ने इसको सेल कर दिया था अंडर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एक मुआहदा हुआ था, उसके अंडर कश्मीर वाज सोल्ड टू राजा गुलाब सिंह, डोगरा राजा गुलाब सिंह, 7.5 मिलियन का। यहां तक समझ लिया बात। 1846 में एक मुआहदा हुआ था जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस मुआहदे के तहत कश्मीर को 7.5 मिलियन का किसने परचेज किया था? राजा गुलाब सिंह से। किससे परचेज किया था? ब्रिटिश से। यहां तक याद रख लो, ठीक हो। और ये भी मैंने समझा दिया कि कश्मीर के टोटल 3 पार्ट्स हैं। इंडिया के पास है, एक आजाद जम्मू एंड कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान है। 3 पार्ट्स हैं। ये जो IIO के लिखा है, इसका मतलब है इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इसकी पूरी टाइमलाइन इंडिया के अंदर 562 प्रिंसली स्टेट। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 562 प्रिंसली। अब ये पहले समझते हैं प्रिंसली स्टेट होती कौन सी। एक ऐसी स्टेट जिसको कोई प्रिंस गवर्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रिंस कौन? समझ लीजिएगा, ये जो ब्रिटिश, एक सेकंड, अंग्रेजों ने सेल किया। आज हमने इसको निपटा के जाना। कल छुट्टी है, वीकेंड पे इसको तैयार करना है। बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं, थोड़ा ऊपर भी टाइम लग गया। क्या अलेक्जेंडर गिलगित बल्तिस्तान में? नहीं, आज नहीं है, मैं आगे चल के बताता हूँ। चाइना का भी हिस्सा है कश्मीर। 3 हिस्से,
पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीन के पास है। ये जो अप्रोच ब्रिटिश ने 1846 में दिया था, तो तभी उन्होंने ये दे दिया था गुलाब सिंह को, कुछ स्टेल कर दिया। आजादी के मौके पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं? अंग्रेज का ना किसी इलाके के ऊपर कब्जा करने का एक पैटर्न था कि आप डायरेक्टली उसको पहले क्या कहते थे, इधर क्या कहते थे, उसको कहते थे कि भाई टैक्स दे दो, हम तुम पे कब्जा नहीं करेंगे। अगर वो मान जाता था तो उससे टैक्स दे दो, ठीक है। रूलर को कहते थे तुम रूल करते रहो। दूसरा पैटर्न था, अगर वो नहीं मानता तो उसके ऊपर अटेम्प्ट करते थे, जंग करते थे उसके साथ। तीसरा पैटर्न ये था कि वो जो रूलर होता था ना, वो खुद अंग्रेज के पास चला जाता कि भाई मेरे साथ लड़ो ना, तुम ऐसा करो, टैक्स लेना ले लो यार, इसके बदले तुम मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरे जो लोग हैं, वो तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करें। तो ये तो अंग्रेज का भी ये मानना था यार, ना मुझे यहाँ पे लड़ना पड़ता है, ना मेरी लोगों की जाने जाती है, ना मेरा एक्सपेंस होता है, इनसे टैक्स भी नहीं जाता, तो क्यों ना इन्हीं को शहजादा बना दिया जाए, प्रिंस बना दिया। और जब कभी हम इंडिया को छोड़ के देंगे, इनको एक तोहफा नहीं, हमेशा क्या तोहफा मिला हो, ये 562 प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया था तुम आजाद रहो, आजाद रहे, तुम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते, पाकिस्तान का बनना, तुम इंडिया के साथ जाना चाहते, इंडिया के साथ। तीनों ऑप्शन दिए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डिसाइडेड टू गो विद द इंडिया। 13 स्टेट्स ने कहा हमने पाकिस्तान के साथ, कुछ स्टेट्स ने कहा हम आजाद रहेंगे, सही, लेकिन 4 स्टेट्स का मसला पड़ गया। कश्मीर का, हैदराबाद का, जूनागढ़ का और गुरदासपुर, इन 4 स्टेट्स का मसला पड़ गया। इधर का तरीकाकार क्या था, इन 3 स्टेट्स में पॉपुलेशन हिंदू थी, पॉपुलेशन मेजोरिटी जो थी वो हिंदू थी, और लीडर मुसलमान था। लीडर कौन था? मुस्लिम था। कश्मीर, इसमें पॉपुलेशन मुस्लिम थी और लीडर हिंदू था। पॉपुलेशन मुस्लिम, लीडर हिंदू। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन तीनों के रूलर्स ने पाकिस्तान के साथ साइन कर दिया, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास ताकत थी, उन्होंने अपनी फौज इन तीनों इलाकों में भेजी। ये कह के क्योंकि यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे हिंदू की तादाद ज्यादा होगी, वो किसको दिया जाएगा इलाका? हिंदुस्तान। और यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी, वो पाकिस्तान। कश्मीर वाला जो राजा हरि सिंह था ना, इसका पड़पोता था गुलाब सिंह था, ही डिसाइडेड अगेंस्ट, उसने कहा मैं आजाद रहना। इनिशियली उसने क्या कहा, पाक फौज ने हमारे जो पठान भाई हैं उनके साथ मिल के ना, आज जो हमारे पास आजाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया उसको पता किया। उतनी देर तक जो राजा हरि सिंह है, इसने डर के इंडिया के साथ एनेक्सेशन लेटर साइन कर, इंडिया ने ये कह के फौज अपनी भेज दी कि हरि सिंह तो हमारा पार्टनर, कश्मीर अब क्या बन गया हमारा पार्टनर। उतनी देर तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने 1 नवंबर को आजादी हासिल कर ली। 14 दिन गिलगित बल्तिस्तान भी अलहदा मुल्क बन के रहा। 14 दिन के बाद हमने पाकिस्तान का साथ खिलाता। अब ये 3 बातें समझेंगे, इधर पॉपुलेशन हिंदू, लीडर, इन्होंने क्या कहा पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन अंग्रेज इंडिया ने क्या करके कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हिंदू है इसलिए हमारा बनता। इधर क्या कहा, क्योंकि जी राजा हरि सिंह ने हमारे साथ एनेक्सेशन लेटर साइन कर लिया इसलिए हम कब्जा करें। गिलगित बल्तिस्तान ने क्या किया, आजादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इख्तियार कर दी, पाकिस्तान को चूज कर। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, 1948 में पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग लगी। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग लगी, किस पे? कश्मीर। कश्मीर पे जब ये जंग लगी तो जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था ना, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये चला गया यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नंबर 47 पास की
3 पॉइंट्स थे उस रेजोल्यूशन के। पहला पॉइंट था कि पाकिस्तान शुड ड्रा इट्स आर्मी, अपनी आर्मी जो है वो कश्मीर से, फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से बाहर निकाल दे। दूसरा पॉइंट था कि जो इंडिया वो भी अपनी आर्मी ड्रा हो गए, छोड़ दे। तीसरा पॉइंट था कि इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, रेफरेंडम होगा, कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना तो चलिए ठीक है, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाना तो पता, तो अगर वो कहते हैं हमने आजाद नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाए जी कश्मीर के मसले का क्या सबसे बेहतरीन हल है तो क्या जवाब देंगे आप? कि कश्मीरी लोगों को उनका हक दिया गया, साइड से कहते हैं, उनसे पूछा जाए वो क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या इट शुड बी देयर चॉइस। आगे चल, आगे चल, वो आपको समझ आ रहा है। 1948 में पहली दफा कश्मीर के मसले के लिए हल की कोशिश की गई लेकिन ना हुई। अगले 9 साल हमें मौका ना मिला, लेकिन 1957 में एक दफा हमें मौका मिला। 1957 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब को कहा गया अमेरिका की तरफ से कि आप हमें पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करें ताकि हम यहाँ पर जवाब होगा तो रशिया को हम ध्यान रख सकें। हमेशा मैं बताता हूँ क्योंकि उस टाइम सेटेलाइट का सिस्टम नहीं था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब ने कहा अगर अमेरिका तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम ऐसा करो हमारे कश्मीर के मसले का हल करवा दो, तो हम बेसिस दे देते हैं। लेकिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब उस शाम रोते हुए इस्तीफा लिखते हैं और कहते हैं कश्मीर के मसले का हल कभी होंगे। नेहरू चाहता था कश्मीर के मसले का हल निकलता। इवन वल्लभ भाई पटेल जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कायदे मोहम्मद साहब को कहा था कि हैदराबाद हमें दे दो, कश्मीर तुम रख लो। हैदराबाद हमें दे दो, कश्मीर तुम रख लो। लेकिन बाद में उनका दोनों पे कब्जा था। जिना साहब ने कहा दोनों ही मेरा पार्ट करेंगे, लेकिन दोनों पे इंडिया कब्जा करेंगे। यूज ऑफ पावर ठीक हो गया। इसके बाद हमने 1964 में इंडिया टच की। अगर आपको याद हो तो इंडिया और चाइना की एक वार हुई थी 1962 में, इंडो साइनो वार। क्या कहते हैं, इंडो साइनो वार 1962 में हुई थी। इंडिया को मार पड़ी थी चाइना के हाथ से 1962 में। एक इलाका है 1964 में रन ऑफ कच्छ के नाम से। क्या नाम है इलाके का? रन ऑफ कच्छ है। ये कहाँ पे है? ये साउथ ऑफ सिंध में, साउथ ऑफ करतारपुर में, साउथ ऑफ करतारपुर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसके साउथ में, राजस्थान के नीचे। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? ये भी ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका, रन ऑफ कच्छ। अब दोबारा ध्यान समझ लें, 1846 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। 1947 में क्या हुआ? इन लोगों को इजाजत दी गई कि वो आजाद रहना चाहे आजाद रह ले, पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ चले जाए, इंडिया के साथ जाना चाहिए इंडिया के साथ चले जाए। कुछ ने कहा हम इंडिया के साथ जाएंगे, कुछ ने कहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, मोस्टली ने कहा हम आजाद रहेंगे। डिसाइड हो गया। लेकिन 4 का मसला बन गया। इन 3 ने कहा पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इसने कहा मैं आजाद रहना है। इन 3 के ऊपर इंडिया ने इसलिए कब्जा कर ली थी यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। इस पे ये कह के कब्जा कर लिया कि राजा हरि सिंह ने हमारे साथ साइन कर लिए कश्मीर। तो मसला बन गया पाकिस्तान। पहली जंग लगी। कौन सी रेजोल्यूशन पास हुई? रेजोल्यूशन नंबर 47। क्या पॉइंट था रेजोल्यूशन नंबर 47 के? 3। पाकिस्तान अपनी फौज बाहर निकाले, इंडिया भी अपनी फौज बाहर निकाले, और फिर क्या करवाया जाए? प्लेबिसाइड, रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम ना हो सका, नेहरू की डेथ हुई। नेहरू की डेथ के बाद हमने इंडिया को चेक किया, हमने रन ऑफ कच्छ जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। इंडिया ने कोई जवाब ना दिया, इंडिया चुप रहा। फिर हमने प्लान किया क्यों ना कश्मीर का रिमेनिंग हिस्सा भी वापस लिया जाए। हमारी पाक फौज, पाक आर्मी और साथ वही लोग जो हैं, इनने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोबारा जाएंगे। हमने 16 सितंबर का प्लान किया था अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने 6 सितंबर को 10 दिन पहले इंडिया को हमारी इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने 10 दिन पहले हम पे अटैक किया। इसलिए आज भी हम 6 सितंबर को क्या मनाते हैं? डिफेंस डे। 6 सितंबर को जब उन्होंने हम पे अटैक किया
तो रशिया ने, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे, आज आप क्या कहते हो, रशिया। रशिया ने पाकिस्तान इंडिया दोनों को बुलाया, आ जाओ तुम्हारा मसला हल कराते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 10 जनवरी 1966 को, 1966 को। इस ताशकंद एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान 6 सितंबर से पहले वाली पोजीशन में चले गए। 6 सितंबर से पहले ये पहली वाली पोजीशन में गए। हमारे अयूब खान साहब साइन करके आए। भुट्टो साहब ने कहा कि अयूब खान साहब पाकिस्तान का सौदा करें, पाकिस्तान को बेचें। भुट्टो साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अयूब खान साहब के खिलाफ मुहिम चलाई, अयूब खान साहब को मजबूर किया, इस्तीफा दिया उनसे। लेकिन कश्मीर के मसले का कोई फैसला ये था कि इंडिया और पाकिस्तान 6 सितंबर से पहले पहले दोबारा अपनी अपनी जगहों पे वापस चले गए। जितना इलाका इंडिया ने जीता, जितना इलाका पाकिस्तान ने जीता, वो वापस कर दिया। हम ज्यादा इलाके जीत चुके थे एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक हो गया, लेकिन इसके प्रेशर से हमने ये ताशकंद एग्रीमेंट किया और मैं उसने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि ये हमारा सौदा है, सेल कर दिया, कश्मीर बेच दिया पाकिस्तान को। ये कह के फिर अयूब खान साहब को प्रेशराइज किया गया। अयूब खान साहब ने इस्तीफा दिया और जनरल यहिया खान साहब को हुकूमत दे दी। ये कल मैंने एपिसोड आपको पढ़ाया, परसों जब मैंने कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा, मैंने लिया लेक्चर, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ट्यूसडे का ये लेक्चर है, कल तो हुआ नहीं। कल को काम की बात पता लगी थी कि नहीं थी? यार ये इनकी ट्रेनिंग खत्म होने लगी, लेने लगे। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मेरे से इतना पढ़ाया नहीं जाता। 6 घंटे में डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे से 1 घंटा भी नहीं पढ़ाया जाता सही से। वो तो बेस के लिए पढ़ाता रहूंगा ना, एक लेक्चर, लेकिन एक एक लेक्चर 6 लेक्चर पर डे मेरे से नहीं पढ़ाए जाते थे। आप आजकल देख रहे होंगे कि मैं जान छुड़वा रहा था पहले, लेकिन ये है कि अब मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो कवर करवा के जाऊंगा। हाँ, यही खान की बात है। यही खान साहब हुकूमत में आए, कश्मीर हमसे सॉरी बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया। कल मैंने पूरी एपिसोड के परसों पढ़ाई। जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ तो 2 जुलाई 1972 को जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ, हमारे 93,000 सोल्जर्स उन्होंने कैदी बना लिए। किन्होंने? इंडिया ने। हमारे 93,000 सोल्जर्स ने 1971 में हथियार डाल दिए, तो उन्होंने उनको कब्जा कर लिया। हमने कहा कि हमारे 93,000 सोल्जर्स बनेंगे। उन्होंने कहा हमारे साथ शिमला एग्रीमेंट करो। कौन सा एग्रीमेंट करो? शिमला एग्रीमेंट। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट। इसके ऊपर प्रॉपर दो पेज आपने मुझे लिख के देने हैं शिमला एग्रीमेंट के ऊपर, सबमिट करवाने से, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट का 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ साल 2020 में। शिमला एग्रीमेंट में 2 मेजर पॉइंट थे, इधर ध्यान करो। एक तो शिमला एग्रीमेंट में एलओसी दोबारा ड्रा हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर के दरमियान की बाउंड्री, उससे क्या कहते हैं? एलओसी। ये दोबारा ड्रा हुई। दूसरा, हमें क्या मिलेगा इसके बदले? हमारे सोल्जर्स वापस। तीसरा, कश्मीर जितना इंडिया के पास है फिलहाल उतना रहेगा, जितना पाकिस्तान के पास उतना फिलहाल रहेगा। कोई इंटरनेशनल बंदा कश्मीर के बारे में बात करेगा तो उसको इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत समझेगा। मतलब कश्मीर को इंटरनेशनल इशू से उठा के एक लोकल डोमेस्टिक इशू बना दिया गया बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। और कश्मीर के मसले का हल कैसे निकलेगा? पाकिस्तान और इंडिया बैठ के दोनों बायलैटरल टॉक से इसका मसला हल निकालेंगे, या बायलैटरल टॉक से इसका सोल्यूशन निकालेंगे, या जैसे ये दोनों डिसाइड कर ले इस तरीके से कश्मीर के मसले का हल निकालेंगे। ना इंडिया हिंदू लोगों को कश्मीर में डोमिसाइल इशू करेगा, ना पाकिस्तान पंजाबी सिंधी बलोची को कश्मीर का डोमिसाइल इशू करेगा। चेंज नहीं करेंगे इनकी डेमोग्राफी को, जिस तरह है उसी तरह ही रहेंगे। ये फाइनल होगा, इनकी डेमोग्राफीज को चेंज नहीं किया गया। लेकिन बच्चों, अगर आपको याद हो, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछें। हम एक तरतीब से चलते आ रहे हैं। 47 में क्या हुआ? रेजोल्यूशन। 48 में क्या हुआ? रेजोल्यूशन हुई पास।
लेकिन उसका कोई हल ना नहीं। 57 में क्या हुआ, बुडावेर बेस का वाकया हुआ। 61 में नेहरू की डेथ हुई। 64 में रन ऑफ कच्छ का वाकया। 65 में वार। 71 में बांग्लादेश वार। 72 में शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ फाइनल, कि ना इंडिया पाकिस्तान लोकेशन चेंज करेगा ना पाकिस्तान। हाँ जी, क्या हुआ जी फिर, पाकिस्तान को एक मौका मिला 1980 में। नहीं, कागल बहुत बाद में हुआ। 1980 में 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था। अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में। अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। कहाँ पे, अफगानिस्तान। अमेरिका ने हमें कहा जी पाकिस्तान जरा हेल्प करो। हमने कहा चलो ठीक है, दो हमें। हमने डॉलर शॉलर लेके अपने लोग भेजे भाई, वैसे भी हमें जरूरत थी क्योंकि अगली टारगेट पाकिस्तान था। तो रशिया को अगर जवाब ना दिया जाता तो पाकिस्तान पे अटैक होना। बहरहाल होता ही है बच्चों के इस सारे इसी टाइम ना 80s के अर्ली 80s में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है ना उसको एक और प्रॉब्लम फेस करनी शुरू मिली, खालिस्तान की मूवमेंट। ये सिख कहने लगे कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नया मुल्क बनाना है, खालसा। कौन सा मुल्क बनाना है, खालसा, खालिस्तान के नाम से एक नया मुल्क बनाना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो आए, उन्होंने कहा जी लाहौर भी हमने लेना है, जलंधर भी, अमृतसर भी। जनरल जहाज साहब ने समझाया भी पागल हो, दोनों मुल्कों के साथ लड़ोगे तो कहाँ से मिलेगा, देखो ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ से है, ठीक उधर है या इधर है। उन्होंने कहा जी उधर है, बोलो उधर हो जाके हम सपोर्ट करेंगे ताकि मिल भी जाए। उन्होंने वहां पे खालसा मूवमेंट स्टार्ट कर दी खालिस्तान में। इंडिया को अब ये बड़ी बड़ी खुद के बात यार, पाकिस्तान ने हमारे साथ नया हाथ कर दी, पाकिस्तान ने हमारे साथ है नया हाथ कर। अब बताए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी मैं समझता था इधर जाकर हुआ ये था कि ये जो सिख बागी थे ना इनको कत्ल करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डर जारी किया था। वो लोग छुप छुपा के गोल्डन टेम्पल में एंटर हुए। इंदिरा गांधी ने कहा अंदर जाके गोल्डन टेम्पल में छुपा नहीं जाता। गोल्डन टेम्पल जैसे हमारे लिए मसाजिद है उनके लिए बड़ी सेक्रेट प्लेस है। तो उनके गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाकर लोगों को कत्ल किया। अगले दिन इंदिरा गांधी नाश्ता करके ऑफिस जा रही थी, दरमियान में सामने लोग सिख खड़े थे, सिख गार्ड, उन्होंने गोली चलाई और इंदिरा गांधी के। इस पे फिर इंदिरा गांधी का जो बेटा राहुल गांधी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना था, उसने कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। कौन सा अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक। तो हमारे जनरल जिया साहब ने फ्लाई किया यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
चल रही थी, क्रिकेट चल रही थी, खान साहब भी खेलने गए, तो इसमें इन्होंने जाके कहा कि देखो भाई, तुमने तुम्हारी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुमने पहले कैबिनेट से इजाजत लेनी है, फिर तुमने नेशनल असेंबली से, फिर तुमने लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर तुम्हारे सदन ने साइन करना, फिर तुम कुछ कर सकते हो। मैं सदन हूँ, मैं आर्मी चीज हूँ, मैंने तो बटन ही दबाया। कहते हैं उसके बाद कभी मिलने की बात नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मुद्दे देने लगा है, यहाँ से रशिया को फेवर मिल जाएगी, उसने इंडिया को समझाया भाई ऐसे ना बात करो, पाकिस्तान को एब्सोल्यूट अटेंशन में रखने में। तो लेकिन इंडिया ने इस चीज का रिटेलिएशन दिखाई। इंडिया ने हमारे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या फाइनल हुआ था 72 में कि कोई जगह चेंज है नहीं, लेकिन उन्होंने किस पे कब्जा किया। अब ये हमें बात बड़ी खटकती थी, ये बात हमें बड़ी खटकती थी। ये बात इस तरह खटकती थी कि जब इंडिया ने कल अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, उस न्यूक्लियर टेस्ट में इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट में क्या किया था इंडिया ने इनिशियल प्रीलिमिनरी टेस्ट किया, तो इसका जवाब पता क्या भुट्टो साहब ने क्या दिया था, we will eat grass, we will sleep on grass, but we will have our own atomic bomb. हम घास खा लेंगे, घास पे सो लेंगे, बट अपना एटम हम खुद बनाए। समझ आ गई। अब हमने एटम अपना 80s में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम उसका टेस्ट नहीं कर पाते अमेरिकन को बदलने की वजह से। सही है। 17 मई 1998 को इंडिया ने टेस्ट किया, पूरी दुनिया ने मियां मोहम्मद नवाज वो तो इनिशियल था, फाइनल जो टेस्ट मियां मोहम्मद नवाज के साथ के ऊपर बड़ा प्रेशर आया। इसलिए मैं कहता हूँ उनके जो कुछ इनिशिएटिव थे उनको तो वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया। क्या हुआ 1998 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि पाकिस्तान को $10 मिलियन देते हैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो। 10 मिलियन अमेरिका ने कहा $10 मिलियन दे दो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो। Question में what happens do we? हमने ये अब इंडिया पाकिस्तान मूवी को होता ये था कि जो सर्दी थी ना, सर्दियों में दोनों की फोर्सेस नीचे आ जाती थी। सर्दियों में दोनों की फोर्सेस, ये पहाड़ी है ना मिसाल के तौर पर, ये इस तरह पहाड़ी है, यहाँ तक कंट्रोल पाकिस्तान का है, इधर ये पाकिस्तान का कंट्रोल है, इधर इंडिया का। यहाँ हाँ सियाचिन नहीं, ये कारगिल पहाड़ी, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज बैठती थी, यहाँ पे इंडिया की फौज बैठती। सर्दी में दोनों नीचे आ गए। 1999 का टाइम है, जब ये इंडिया की फौज ऊपर जा रही थी, देखा पाकिस्तान की फौज यहाँ पे आके बैठी है। हमने सियाचिन ग्लेशियर का हिसाब बराबर करना है, उन्होंने नीचे से गोली चलेगा, नीचे से गोली चलती है, उन्होंने एक चलाई, हमने 10 चलाई, मार पड़ी उन्हें। लेकिन बिल क्लिंटन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फोन किया, तो अभी ये जंग रुकवाएं और अपनी फौज को बोले वापस नहीं बुलाएगा। इस वजह से हमारे कई जवान वहां पर शहीद हुए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में हमारी आर्मी को अकीदत में। इधर से ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट शरफ साहब, उनके दरमियान प्रॉब्लम शुरू हुई। मियां साहब ने कहा मेरी ग्लोबल हिस्ट्री हुई है, इस वजह से मैं तुम्हें अब आर्मी चीफ नहीं रखता। मियां साहब ने ये श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे मुशर्रफ साहब, तो मियां साहब ने पीछे से ऑर्डर किया जनरल इस्लाम भट्ट उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना लिया, और मियां साहब ने कहा कि जो इनका जहाज है ना मुशर्रफ साहब का, वो पाकिस्तान ना उतरे, किसी और मुल्क ले, इसमें पेट्रोल नहीं था। लेकिन जो मुशर्रफ साहब है अपनी सारी फील्डिंग सेट करते हैं कि ये होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना। मियां साहब वॉशरूम में बैठे थे तो माशाल्लाह लग गया, बाद आर्मी आ गई, तुम्हें कंट्रोल कर दिया। फिर मुशर्रफ साहब के पास मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ फार्मूला दिया कश्मीर को मसले को हल करने के लिए। तो सबसे पहले पाकि इंडिया कुछ फौज काम करे, कुछ फौज हम कम करते हैं कश्मीर से, किस रीजन को डीमिलिटराइज कर देते हैं, फिर आपस में दोनों रीजन को ओपन कर देंगे, जो पाकिस्तानी कश्मीरी इंडिया कश्मीर की जा सकते हैं, इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान कश्मीर, और फिर हम इस इलाके को
ऑटोनमस कर देंगे अपने हिसाब से, ये अपनी गवर्नमेंट चूज करें, ये प्लान होगा। इस प्लान के ऊपर साइन होने वाला था कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होगा। वो कहते हैं एक साइड पे हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, एक साइड पे दहशतगर्दी करते हैं, वो इल्जाम लगाते थाना पाकिस्तान कश्मीर को उनके डाल रहे हैं। फिर हमारी दोबारा अमेरिका और अफगानिस्तान, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, फिर हमारे कई साल उसी के ऊपर ही गुजरते अफगानिस्तान में। तो कश्मीर के ऊपर दोबारा बात होना बंद हो गई। सोचिए आगे क्या हुआ होगा, वो बात की बात जैसी कह दी बात हमारा शुरू स्पेशल बना हुआ था जब बात है। क्या जानते हैं यार, कितनी जगह से मिलते हैं सभी का पता नहीं जाओ ना जानता है क्या आज तो कुछ नहीं हो उसके बाद नहीं हमारे ऐसी चाहिए मैं चेक नहीं करवा सकता, वरना खत्म हो जानी है। अगर मैं चेक करवाता और बताते क्या है इसमें। नहीं फिर कितने क्या बहुत क्या पीने वाले अंकल को कम हो गए कितनी लेना चाहिए। हाँ भाई यहाँ तक समझ आ रही है, पक्की बात है, नहीं समझ आ रही। चलो ठीक, इतनी रूटीन में मैं इतनी तरतीब से पढ़ा रहा हूँ, गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा, सही माना भाई सर्च करोगे, इसके नोट्स दूंगा, इतने अच्छे नोट दूंगा, आप याद करो। अभी मैं अभी करता हूँ, अभी सेंड करता हूँ। कैमरे में थोड़ा इशू हुआ है, रिकॉर्डिंग करी थी ना, तो देखिएगा क्या होता है। आपका G26 है ना? मुझे मारो नोट्स आ गए। कुछ पढ़े हैं थोड़ा सा बाद में अगर आपको इस चीज की रियलाइजेशन होगी तो नोट्स खुद बनाने, तो इसका मतलब कामयाबी के बड़े नजदीक, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। लोगों को पता लगता है सर जी नोट्स दे दें, जैसे ना उस मैंने आपसे एमएसपी मांगे, आपने मुझे टेस्ट दे दिया, वो अगर तुम वो आप सारा पढ़ते ना। नहीं अच्छा चलो इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करो, साथ में कहाँ तक पहुंचे। हाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ठंडी, हमने 10 साल इसके ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक कारोबारी इंसान है, उनकी माइंडसेट जरा डिफरेंट है। उनको पता है कि कारोबार में अगर आगे बढ़ना हो तो दहशतगर्दी और जो है ना पीसफुल माहौल बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि हमें इंडिया के साथ लड़ने की जरूरत है। उन्होंने सरकार अजीज को कहा, लोग उनके सेक्रेटरी थे, क्योंकि मियां साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी, सरकार अजीज को कहा कि आप ना कश्मीर के मसले को तो इंडिया को इंगेज करें। हमने इंडिया को अच्छा इंगेज किया कश्मीर के मसले को, लेकिन 2015 में दोबारा पठानकोट का अटैक हुआ, वहां पे हमला हुआ और कश्मीर का मसला दोबारा से बना। फिर मियां साहब पनामा में था। वैसे जो मैं दो बातें बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने सिर्फ 2 दफा क्या रखी थी, 1960 से 70 में तजुर्बा 2013 से 2013 से 18 में मियां साहब पिछले गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी तरक्की नहीं किया ना, उसके बाद इस तरह। हाँ आजकल के लोग पंजाब के अंदर हो गए बात काम हमारे उनसे बड़ी हजार इख्तलाफात सपोर्टर मैं खान साहब के लिए काफी हमेशा बात करता हूँ, लेकिन एज अ टीचर जब मैं ये देखता हूँ कि शी इज ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग। पता
डायरेक्ट नहीं, डीपीओस डीसीएस के खूब इंटरव्यू करते हैं, कोई सिफारिशी डायरेक्ट बंदा नहीं, स्पेशली आप थैंक यू याद कर सकते, ये इस तरह का जो आपका टीम लीडर है उसको इस तरह का। हाँ, अब ये बात इसमें से आपस की जाती है, कार्ड की जा सकती है कि मरियम बीबी ट्राई कर रही है उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में, पर अगर तो वो काम करे तो वो काम करेंगे, उनको वोट पड़ जाएंगे, ये अवाम से पूछिए, ये किससे पूछना चाहिए, अवाम से, और अवाम को डिसाइड करने देना चाहिए कि मरियम बीबी को वोट पड़ना ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में और है, प्रॉब्लम बिगी नहीं होती। अवाम अगर चाहे तो वो लेके आए इमरान खान साहब, अवाम अगर चाहे तो मरियम बीबी को लेगी, अगर मरियम बीबी ने अच्छे काम किए तो वो आ गई नहीं, लेकिन अभी क्योंकि लोग इमोशनल हुए हैं, वो खान साहब को लाना चाहते हैं, और जो खान साहब ने आपको पता ही 2018 से लेकर 2022 में अपने गुजरात साल को छूटा दिया, पंजाब को अल्लाह का नाम हो, गुजरात चला नहीं सकता पंजाब, तो देखो मरियम बीबी से हमारे मजाक, अच्छा इसीलिए मियां मोहम्मद वाशिद साहब बड़ा आइडिया करते हैं, मियां साहब के 2-3 बस मैं खाती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन है तो फिर आगे भी अपने कश्मीर को शुरू करें, थोड़ा ये डाल दें। मियां साहब बड़े क्लियर थे मात्र कि अगर पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा, तो यहाँ पे कारोबार नहीं होगा, उनका आगे भी करेगा, और कारोबार सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे हो रहा था, सिर्फ में जहाँ पे टारगेट क्लीन होती, वो इस बार लाश नहीं थी, मियां साहब अपने इंटीरियर मिनिस्टर के पास था, फ्लाई करके गए काम के अंदर कराची, जाके बिलाल अख्तर साहब से पूछा, उस टाइम बिजली रेंजर्स में बिलाल साहब क्या चाहिए आप, साथ मियां साहब निहारी खा रहे हैं, साथ बिलाल अख्तर साहब ने कहा दीजिए इतनी एनिमेशन किया है, इतनी मैन पावर, इतना बजट, ये सारा था। मियां साहब ने कहा निसार साहब से जाते हुए जो कुछ ये मांग रहे हैं ना, इसका 20% को ज्यादा दीजिएगा, और बिलाल साहब मुझे 1-2 महीने के अंदर जो है ना कराची का पीस स्टोर चाहिए, कराची में सब कुछ सफाई हो गई, सही है। अभी भी कराची में उससे पहले बहुत बुरे हालात थे कराची में, कराची में बिल्कुल स्टेबलाइजेशन आई, ठीक बैक बेहतर तरीके से चला रहे, लेकिन जो खान साहब के साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उनके मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक अलग चीज है, मोहब्बत तो नहीं, अलग चीज। खान साहब से मैनेज, खान साहब ने गुलजार साहब को लगा दिया, गुलजार साहब को एक चीज किस तरह जनाब मैनेजर ने काम नहीं कॉर्पोरेट्स में करना, काम वही कॉर्पोरेट्स करते हैं, लेकिन काम देने का तरीका आज जो नहीं काम करते खाते हैं उसको ऐसी जगह ले जाते हैं, पता चलता है नहीं सब बात है। मेरी वो है, मेरी टीचर ने मैडम उनसे मेरी बात नहीं, अभी वो डेप्यूटी कमिश्नर की पॉइंट उनसे मेरी बात नहीं, मुझे तारीफ थी कि मेरा पर्सनल काम बनता है, मेरी नहीं जाऊंगी उसकी पोस्टिंग है, मुझे बता रही थी कि आजकल मैडम ने मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू किया, मुझे जब से मेरी जॉब हुई है तब से हर साल की परफॉर्मेंस बताई और ये बताया कि आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कौन सी इनिशिएटिव ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं है, पाकिस्तान करप्शन पाक हो गया, पाकिस्तान को जनाब बहुत आगे निकल गया, बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। यही चीजें आज 10 साल पहले भी होती थी, जब एक ऑफिसर की उसकी पोस्टिंग जब उनकी नहीं ना तो पीपीएससी रिपोर्ट मंगाई जाती मुझे, लेकिन जो दरमियान 18 से 22 का era था ना, तब फिर बोली जाती 2 करोड़ बोल जा रहे 5 करोड़ देंगे, बहाना इतना देना। मैं ये नहीं कर रहा न्यूज़ वाले सारे पाक साफ पाक नाम, एटलीस्ट वो ही कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट वो दे आर ट्राइंग के कुछ बेहतरी है जी। अगर आपको याद हो इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी जी कश्मीर के ऊपर 2019 में यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साथ एक तकरीर की थी इमरान खान साहब ने। लगता है इमरान खान साहब का बड़ा वक्त है, ऐसे ही है ना, मैं भी बहुत बड़ा वक्त हूँ यार, लाइक एज अ टीचर यही इंटाइटलमेंट है, याद रखिएगा, यही इंटाइटलमेंट है बच्चे।
आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में आके आप लोगों को कोई इस चीज से लेना देना कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन सदर है। आप लोगों का काम है जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में, सिंपल। आप लोग एग्जेक्टिव का पार्ट होंगे, आप लोगों का काम होगा अवाम को सर्विस प्रोवाइड करना। समझ आया? अब ध्यान से बात नहीं है। खान साहब ने तकरीर की कश्मीर के रिलेटेड 2019 में UN और खान साहब ने उसके बाद एक मुलाकात की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। उस टाइम भी ट्रंप ही था अमेरिका का प्रेसिडेंट। खान साहब जैसे मैं बैठा हूँ, एक साइड पे ट्रंप साहब बैठे हुए थे। तो एक सहाबी ने क्वेश्चन पूछा कि आप कश्मीरी के मसले का क्यों नहीं निकलवा देते? तो ट्रंप ने कहा कि मैं कश्मीर के मसले का हल निकलवा देता हूँ अगर मेरे पास दोनों पार्टी आ जाए। क्योंकि 1972 2 जुलाई को क्या डिसाइड हुआ था कि जिस तरह दोनों पाकिस्तान और इंडिया डिसाइड करें उस तरह कश्मीर के मसले का हल निकला। जब ये बात लगी इंडिया को बड़ी बुरी बात है, इंडिया का अच्छा खान साहब बड़े खुश हुए। खान साहब ने मौका भी लग रहा था कि मैं कश्मीर के मसले के हल के लिए कोशिश करते हैं, मैं कश्मीर के मसले के लिए बात करते हैं। जब खान साहब पाकिस्तान आए तो उन्होंने इसका मौका ले रहा और कहते हैं वर्ल्ड कप से जुड़ा काम करते हैं। लेकिन 5 अगस्त को कश्मीर का जो ऑटोनोमस स्टेटस था इंडिया ने खत्म कर दिया। कश्मीर के रिलेटेड 2 आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे। आर्टिकल 370-35 है, आर्टिकल 370-35 आर्टिकल 370 में 4 पॉइंट है। 370 में 4 पॉइंट है। नंबर 1 ऑटोनोमस रीजन है कश्मीर, ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन। कश्मीर का अपना फ्लैग है, कश्मीर का अपना लॉ है, लॉ फ्लैग, और कश्मीर का अपना असेंबली है। जी नहीं, अगला दूसरा और तीसरा चौथा पॉइंट ऑटोनोमस फ्लैग, लॉ, और चौथा पॉइंट था असेंबली। जी मतलब बेसिकली कश्मीर का एक ऑटोनोमस, एक सेमी आजादी वाला सिस्टम था। ठीक है, और ये पॉइंट बड़ा किसने ऐड करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह के साथ में। सुन लो, लॉ, लॉ, फ्लैग, ऑटोनोमस रीजन, असेंबली। आर्टिकल 35 में क्या था? 35A कोई नॉन कश्मीरी 35A पहले 37 अब 35A को लिखो। उसमें क्या पहले 370 का लिखवाया, अब 35A में। आर्टिकल 35A में था साथ कि कोई नाम कश्मीरी कश्मीर का डोमिसाइल लेके यहाँ पे मिल सकता, किसी नाम कश्मीरी को डोमिसाइल नहीं मिलेगा। मतलब कश्मीर की शहरियत नहीं मिलेगी किसी को, किसी सूरत में। आप किसी कश्मीरी लड़की से भी शादी कर देंगे फिर भी आपको कश्मीर की शहरियत नहीं मिलेगी। 2 पॉइंट्स, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 2। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को ये दोनों आर्टिकल खत्म कर दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ 5 अगस्त 2019 को उसने दोनों आर्टिकल खत्म कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन और कश्मीर को अपना परमानेंट पार्ट बना दिया। कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया, कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। पुलवामा 2019 को आता और पठानकोट जो है 2015 में। पठानकोट नारवाल से 20 किलोमीटर दूर साइड है, 20 भी ज्यादा के साथ ये जो बता दूं अभिनंदन वाला बेसिकली क्या बात है, तो मेरा ध्यान सुनिए। जो CRPF है ना, CPRF है या CRF, नहीं वो और चीज। ये ना आर्मी, जो इंडियन आर्मी है ना, उनकी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट सेक्टर है, उनके आर्मी ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग के बाद ना यंग ऑफिसर कश्मीर से वापस जाते। पुलवामा एक
छोटे से टाउन का नाम है वहाँ पे कश्मीर में, उत्तर पुलवामा में अटैक होता है उनकी बस के ऊपर। इंडिया इल्जाम लगाता है, मोदी इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया। हालांकि पाकिस्तान से क्या जरूरत है किसी को इस तरह से अटैक करने, लेकिन मोदी ने इल्जाम लगाया, अपने इलेक्शन में वोट ये भी हुई पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई और आवाज उठाई गई कि पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, लेकिन हमने जरूर कर बताया। समझ आ गई। अच्छा, पुलवामा अटैक की बात हुई ना बच्चों, तो इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और ये इंडिया ने कहा कि अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया। उसमें क्या है, जैश ए मोहम्मद एक वो कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जैश ए मोहम्मद ने भी ये टारगेट हमने किया, और अब हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को इसका बदला देंगे, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जैश ए मोहम्मद बैठा हुआ है ना, हम उसको तबाह करेंगे। 25 फरवरी की बात है 2019 की, उनसे उधर का जहाज उठ आया, उसने यहाँ पे कहा कि हमने पाकिस्तान में ना फलां टारगेट को हिट किया। हालांकि वो अपना सामान छोड़ के यहाँ से वापस आ गए। एक दिन गुजरा, पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया, आर्मी ने अपना बदला नहीं छोड़ा। अच्छा, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया इस तरह से कि पाकिस्तान का जहाज अंदर गया, इंडिया से वापस हो गया, तस्वीरें बना के वापस आया, उनका जहाज भी एक साथ ही दो आए वापस हमारे साथ। एक कहते हैं इजराइल का, आज तक वो इजराइल तुझे माना ना, हमने भी इजराइली बंदा वापस नहीं दिया, सिर्फ अभी नजर माना। ये नजर की वैसी वीडियो चल रही मीडिया की तरफ से, हमने उससे फिर पूछा क्या है, कैसी थी वाला पॉइंट है कंफर्म है, क्योंकि जो दो बंदे लैंड हुए थे वो कंफर्म है, उनको नहीं किया, उन्होंने मांगा नहीं। उनको बच्चों सलामती के अंदर बड़ा बड़ा कुछ होता है कि हमें पता ही नहीं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आत्म इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हमें इस चीज का इसलिए नहीं अंदाजा है। तो जी कश्मीर के ऊपर नोट्स आपको आ जाएंगे, और मंडे से आप लोगों को इस्लामियात के साथ स्टार्ट कराए थे। उर्दू से नहीं आता, उर्दू मेरा दिल था मैं ईद के बाद स्टार्ट करता। इस्लामियात इस दफा बच्चों बहुत मुश्किल आया था पेपर में,